एपिसोड शुरू होता है 3 साल पहले, जब एक नेवी ऑफिसर अपने कैप्टन से पूछता है कि वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं। कैप्टन कहता है कि ये काम हंटर्स का है जो एक अलग दुनिया से आए हुए जानवरों से लड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लो रैंक हंटर्स जेजू आइलैंड के जंगल से निकलते हुए लाल चींटियों को मारने के लिए एक साथ जमा होते हैं। लेकिन बात जल्दी ही बिगड़ जाती है जब हंटर्स एक एक करके चींटियों का शिकार हो जाते हैं जो उन्हें दबोचकर खाने की कोशिश करते हैं, जब तक कि उनके सीनियर्स एस रैंक हंटर्स योनसुक, मिन ब्योंगयू और युनहो उन्हें बचाने के लिए नहीं आ जाते। लड़ाई के बीच एक बड़ी सफेद चींटी योनहू के सामने आती है जो उसे बिना किसी परेशानी के मार देता है। उसके बाद और भी सफेद चींटी योनहू और योनसुक को ललकाने आती है। इसी बीच दूसरी जगह चोई योंगिंग एक नजदीकी शहर में उनकी लड़ाई को जंगल में देखता है और आने वाली चींटियों की भीड़ पर अपना आग का हमला छोड़ता है और अपनी टीम को चार्ज करने के लिए कहता है। यहाँ हम जानते हैं कि 10 साल पहले कुछ गेट्स खुले थे जो इंसानों की दुनिया को एक ऑल्टरनेट डायमेंशन से जोड़ते थे। हर गेट के पीछे मैजिक बीस्ट नाम के अजीब जानवर थे जो इंसानों के वेपन से नहीं मरते थे। इनसे लड़ने के लिए कुछ इंसानों में हंटर्स नाम की एबिलिटीज जागरूक हुई जो उन्हें मैजिक पावर्स देते थे। हंटर्स को एस से ई रैंक दिए गए थे उनके मैजिक पावर के हिसाब से। 3 साल बाद दो दोस्त पार्क और किम मिलते हैं और बात करते हैं। किम पार्क से पूछता है कि वो अब भी रेड्स में जाता है क्यों, और पार्क कहता है कि वो अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता है। तभी सोलो लेवलिंग का हीरो सियोंग जिन्यू आता है और किम उससे मिलता है और किम पार्क को बताता है कि सियोंग सबसे कमजोर हंटर है और अगर वो किसी रेड में जाता है तो वो आसानी होगा। सियोंग एक और हंटर जोई से मिलता है जो उसे पूछती है कि वो इतना चोट कैसे खा गया। सियोंग अपने एक ई रैंक डंजन का एक्सपीरियंस बताता है जहां एस रैंक हंटर्स ने हीलर नहीं लेकर गए थे। जोई उन्हें सेल्फिश कहती है लेकिन सियोंग कहता है कि वो आदत हो गई है अपनी कमजोरी से। सोंग चियूल टीम लीडर जल्दी ही बाकी टीम को एक साथ लाता है और अपने परिचय देता है और डंजन गेट में जाने से पहले सबका हौसला बढ़ाता है और फिर गेट के अंदर जाता है। सियोंग भी गेट में जाता है लेकिन आखिरी में। दूसरी तरफ एक आदमी चेयरमैन गो से मिलता है और उनसे पूछता है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग कैसी रही। चेयरमैन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डंजन ब्रेक्स के बारे में परेशान है लेकिन वो चाहते हैं कि हंटर्स डंजन में से वैल्यूएबल आइटम्स कलेक्ट करते रहें। चेयरमैन अपने साथी को एक एसेंस स्टोन दिखाता है जो हंटर मैजिक बीस से हासिल की हुई होती है। वो बताता है कि ये स्टोन को वेपन्स और गियर्स में बदला जा सकता है और बहुत पावरफुल होता है। अब हम सियोंग के नजरिए से देखते हैं कि वो डंजन के जानवरों से लड़ रहा है। वो एक गॉब्लिन से चाकू से वार करता है लेकिन उसका चाकू टूट जाता है। गॉब्लिन उससे पेट में चाकू से चुभोता है और सियोंग जख्मी हो जाता है। इतने में पार्क उसकी मदद करता है और गॉब्लिन को मार देता है। जो ही सियोंग को हील करती है और उसे कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। टीम का लीडर डंजन के बॉस को भी मार देता है और सब खुश हो जाते हैं। इतने में एक टीम मेंबर को एक गुफा का दरवाजा दिखता है और वो सबको बताता है, पर वो सब कंफ्यूज होते हैं कि उस गुफा में जाना चाहिए या नहीं। तो वो सब वोट करते हैं कि वो गुफा में जाएं या ना जाएं। सियोंग भी गुफा में जाने के लिए वोट देता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कुछ वैल्यूएबल आइटम्स मिल सकते हैं। जोई गुफा में जाने से इनकार करती है और सियोंग को भी रोकती है लेकिन वो नहीं मानता और उसके वोट की वजह से 7 हाँ करने वाले वोट हो जाते हैं और 6 ना करने वाले, जिससे वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं। अब हंटर्स गाइल्ड की बिल्डिंग में यो जिनहो एक मशीन के सामने खड़ा होकर एक कमरे में जाता है। उसी दौरान एक शहर में 2 चोर एक मोटरसाइकिल पर भागते हुए एक औरत का बैग चुरा कर भागते हैं लेकिन एस रैंक हंटर चाई इनसे टकराती है जो बैग को वापस लेकर उसे मालिक को दे देती है। उसका काम आसपास के लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करता है जिससे वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके नजदीकी बिल्डिंग पर कूदकर भाग जाती है। जिन्यू और उसकी टीम को टनल के आखिरी हिस्से में पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं जो एक बड़े दरवाजे के साथ खत्म होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर का बड़ा कमरा नीले आग से रोशन हो जाता है
मैजिक बीस्ट का सामना करने की उम्मीद करते हुए टीम हैरान होती है कि ये जगह कैसी दिखती है, जिसमें पुरानी मूर्तियां और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। लीडर सॉन्ग उस इंस्ट्रक्शन की ओर झलक मारते हुए और उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और उन इंस्ट्रक्शन पे पहली इंस्ट्रक्शन थी कि गॉड की रिस्पेक्ट करो, सेकेंड इंस्ट्रक्शन थी कि गॉड की प्रशंसा करो और थर्ड इंस्ट्रक्शन थी कि गॉड की प्रति अपनी विश्वास जाहिर करो। इतने में जोही जिनयू को बताती है कि उसने इस कमरे के सबसे बड़ी मूर्ति को उन्हें घूरते हुए देखा है, जिससे वो उसे यकीन दिलाता है कि वो कुछ गलत देख रही है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिससे एक टीम मेंबर जल्दी से जाता है और दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे की रक्षा करने वाली एक मूर्ति उससे अपने हथियार से बुरी तरह मारती है और उसे काट देती है और अपनी जगह पर वापस आ जाती है। मूर्ति को जिंदा होते हुए देख कर टीम मेंबर चुप हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिससे जिनवो पीछे मुड़कर उस सबसे बड़ी मूर्ति को देखता है जिससे जोई ने उसे चेतावनी दी थी। अचानक उसकी आंखें उसकी तरफ घूम जाती हैं। समय पर रिएक्ट करते हुए जिनयू अपने साथियों से झुकने के लिए चिल्लाता है। वैसे ही मूर्ति की आंख से एक हमला शुरू होता है। एक तबाही वाली लाइट बीम हंटर्स पर वो मूर्ति छोड़ देती है। उनमें से कुछ को राख कर देती है वो लाइट बीम और कुछ बच जाते हैं। बचे हुए हंटर्स अपनी आंखें खोलते हैं और उनका डर और बढ़ जाता है और जिनयू समझ जाता है कि वो बहुत बड़े खतरे में है। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और कुछ सजेशन हो अगर आपको वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर ऐसी ही एनिमे और मूवीज वगैरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस चलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।